हेलो और वेलकम टू बुकलेस आईक्यू। आज अपन इस खूबसूरत थॉट के साथ हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते। हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते। हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। फ्रेंड्स, आज 5 नवंबर है। 5 नवंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सब डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन करें। तो बढ़ते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, किसने पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा डीआरडीओ। डीआरडीओ ने ही पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। और डीआरडीओ जो है डीआरडीओ जो रॉकेट का सफल परीक्षण है वो उड़ीसा के तट पर चांदीपुर रेंज से किया जा रहा है। अगर डीआरडीओ की फुल फॉर्म की बात करें तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अगर हिंदी की बात करें तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है। अगर इसकी स्थापना देखें तो 1958 को हुई थी और इसका मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष डॉक्टर सतीश रेड्डी है। बढ़ते हैं इस वीडियो के अगले क्वेश्चन की तरफ और ये है पिनाका रॉकेट मिसाइल। जो आपको इसकी इमेज है वो दिख रही होगी, ये है। अगला क्वेश्चन है, सिस्का कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स राजीव कुमार। राजीव कुमार ही सिस्का कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ये सिस्का कंपनी है वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बनाती है और ये राजीव कुमार जो एम्बेसडर बने हैं ये एक भारतीय अभिनेता है। और ये आपको इमेज दिख रही होगी जो कि राजीव कुमार जो एक भारतीय अभिनेता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, जॉन मूंगफली किस देश के फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा तंजानिया। तंजानिया देश के ही फिर से राष्ट्रपति बने हैं जॉन मूंगफली। और ये जो तंजानिया है ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और तंजानिया की राजधानी है वो दोदोमा है और इसकी करेंसी है वो तंजानियन शिलिंग है और राष्ट्रपति बने हैं जॉन मूंगफली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल ब्रांड इंडेक्स में कौन सा देश है वो शीर्ष स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा जर्मनी। जर्मनी जो है वो नेशन ब्रांड इंडेक्स 2020 का शीर्ष स्थान पर रहा है। और बात करते हैं जर्मनी की, तो ये जर्मनी देश है वो शीर्ष स्थान पर क्यों रहा है? क्योंकि इस देश की छवि, सांस्कृतिक विरासत, निर्यात, विज्ञान में योगदान के आधार पर ही यह रैंक दी जाती है। इसीलिए ये जर्मनी देश ने इन सभी में टॉप किया है तो शीर्ष स्थान मिला है इसको। अगर आपको बात करें तो टॉप 3 देश जो है वो जो इसको रैंक मिली है वो आपको याद रखने हैं। तो फर्स्ट है जर्मनी, सेकंड है ब्रिटेन, थर्ड है कनाडा और भारत को तो आपको इसकी रैंक है वो ज़रूर ही याद रखनी होती है। तो भारत की रैंक है 34 और इसको जारीकर्ता की बात करें तो साइमन अनहोल्ट और इपसस ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। फ्रेंड्स, आज अगर आपको इस वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर देना। और क्योंकि मैं इस फील्ड में नई हूँ तो मुझे आपकी थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ सपोर्ट मी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा तमिल बंदोपाध्याय। तमिल बंदोपाध्याय ने ही पेंडेमोनियम बुक जो है वो लिखी है। ये है बुक की इमेज, आप देख लीजिए, जो कि द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजरी नामक पुस्तक है वो तमिल बंदोपाध्याय ने लिखी है। ये जो बुक है वो रोली बुक्स के द्वारा यह भारत की चुनौतियां और आर्थिक क्षमता के बारे में जानकारी प्रदान करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर किस कंपनी को मिला है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा एमपीएल कंपनी। तो एमपीएल कंपनी को ही भारत का राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का किट स्पॉन्सर मिला है। और अगर एमपीएल कंपनी की बात करें तो एमपीएल एक मोबाइल ई स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है और इसकी स्थापना है वो सितंबर 2018 को हुई थी और इसका मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है। और इसका संस्थापक की बात करें तो साई श्रीनिवास और शुभम मल्होत्रा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मिनी
ट्रेन का उद्घाटन किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा केरल। केरल राज्य ने ही भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मिनी मतलब कि छोटी ट्रेन का उद्घाटन किया है। और यह उद्घाटन जो है वो इसीलिए किया है कि जो वैली टूरिस्ट विलेज है उनके लिए किया गया है और मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने किया है। ये है, आपको इमेज दिख रही होगी, ये ट्रेन है जिसका उद्घाटन केरल ने किया है, जो कि सौर ऊर्जा पर आधारित है। अगर बात करें केरल की, तो केरल की राजधानी है वो तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हैं और केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैं और केरल का मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार है। केरल में लोकसभा सीट 20, राज्यसभा सीट 9, विधानसभा सीट 140 है और राजकीय पशु है वो हाथी और राजकीय पक्षी हॉर्नबिल, राजकीय वृक्ष नारियल है। और यह केरल 2 ही पड़ोसी राज्य से अपनी सीमा शेयर करता है, नंबर 1 तमिलनाडु, नंबर 2 कर्नाटक। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्लोन सैमुअल्स ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा की है, वे किस देश की तरफ से खेलते हैं? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा वेस्ट इंडीज़। तो वेस्ट इंडीज़ की तरफ से ही मार्लोन सैमुअल जो है वो खेलते हैं और इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में देश का पहला ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र के नागपुर में ही देश का पहला ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन किया गया है। और यह एक रिसोर्स सेंटर है जहां पर देश की किसी भी अदालत के मामले को ई फाइल करने की सुविधा प्रदान की गई है। और भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े, जो कि भारत का 47वें न्यायाधीश है, ने महाराष्ट्र के नागपुर में ही आधिकारिक प्रशिक्षण संस्था में ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन किया है। बढ़ते हैं इस वीडियो के अगर आपको थोड़ी और जानकारी की अगर बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी है वो मुंबई है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। गवर्नर की बात करें तो भगत सिंह कोश्यारी हैं। महाराष्ट्र के न्यायाधीश दीपांकर दत्ता है और महाराष्ट्र के राजकीय पशु गिलहरी और पक्षी है वो कबूतर, राजकीय वृक्ष आम है। और यह महाराष्ट्र 6 पड़ोसी राज्यों से अपनी सीमा शेयर करता है, नंबर 1 गोवा, 2 नंबर कर्नाटक, 3 नंबर तेलंगाना, 4 नंबर छत्तीसगढ़, 5 नंबर मध्य प्रदेश और 6 नंबर गुजरात है। अगर लोकसभा सीट की बात करें तो 48 लोकसभा सीट है और राज्यसभा सीट 19 है और विधानसभा सीट 288 है। और महाराष्ट्र में ही भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इसका शॉर्ट फॉर्म है भारत, इसका भी मुख्यालय महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में स्थित है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एमेट लीही पुरस्कार 2020 पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा दिनेश कात्रे। दिनेश कात्रे ने ही एमेट लीही पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने हैं और यह पुरस्कार रिकॉर्ड और सूचना प्रबंधन के लिए उनके द्वारा उत्कृष्ट योगदान और बेहतर प्रदर्शन के लिए दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य की सरकार ने किसान के मुद्दों का समाधान करने के लिए रायतु वेदिका योजना शुरू किया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा तेलंगाना राज्य। तेलंगाना राज्य ने किसान के जो मुद्दे हैं, छोटे छोटे विवाद हैं, उनको समाधान करने के लिए एक योजना शुरू की है जिसका नाम है रायतु वेदिका योजना। बढ़ते हैं, अगर बात करें तेलंगाना राज्य की तो तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद है, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है और गवर्नर की बात करें तो तमिलिसाई सुंदरराजन है और स्थापना इसकी हुई थी 2 जून 2014 की और ये 28वां राज्य था। और इसके मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो राघवेंद्र सिंह चौहान है और राजकीय पशु की बात करें तो हिरण और राजकीय पक्षी है वो इंडियन रोलर है और राजकीय वृक्ष जम्मी चेट है। और पड़ोसी राज्य की बात करें कि तेलंगाना कितने पड़ोसी राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो नंबर 1 महाराष्ट्र, 2 नंबर छत्तीसगढ़, 3 नंबर कर्नाटक और 4 नंबर आंध्र प्रदेश है। अगर लोकसभा सीट की बात करें तो 17 है और राज्यसभा सीट 7 है और विधानसभा सीट 119 है। अगर तेलंगाना की प्रमुख झील की बात करें तो हुसैन सागर झील और नागा अर्जुन सागर झील 2 झील हैं जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
इंडियन ऑयल ने हाइड्रोजन जनरेशन तकनीक विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा आईआईएससी बेंगलुरु। आईआईएससी बेंगलुरु ने ही इंडियन ऑयल हाइड्रोजन जनरेशन तकनीक विकसित करने के लिए ही समझौता किया है। तो यह एक तकनीक है जिसका उपयोग सस्ती कीमत पर ईंधन सेल ग्रेड हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए किया जाएगा। अगर बात करें फुल फॉर्म की तो आईआईएससी की फुल फॉर्म इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु है। और आईओसीएल की बात करें तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, हिंदी में भारतीय तेल निगम है। इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना 30 जून 1959 को हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका अध्यक्ष श्रीकांत माधव वेद है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, भारत में 100% इनकम टैक्स छूट पाने वाली पहली कंपनी कौन सी बन गई है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा मिक रेडवुड कंपनी, जो कि 100% टैक्स छूट पाने वाली पहली कंपनी बन गई है और यह कंपनी अबू धाबी की है और जिसे विदेशी निवेश में बढ़ावा मिलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनलाल लाठर को किस राज्य में पुलिस महानिदेशक डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा राजस्थान में ही डीजीपी नियुक्त हुए हैं मोहनलाल लाठर। अगर बात करें राजस्थान की तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो सभी जानते हैं, गवर्नर कलराज मिश्रा है, न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती है। राजस्थान 5 पड़ोसी राज्य से सीमा साझा करते हैं। नंबर 1 मध्य प्रदेश, 2 नंबर गुजरात, 3 नंबर हरियाणा, 4 नंबर उत्तर प्रदेश, 5 नंबर पंजाब। अगर बात करें लोकसभा सीट की तो 25 लोकसभा सीट है और राज्यसभा सीट 10 है और विधानसभा सीट 20 है। अगर बात करें राजस्थान के सबसे बड़े मरुस्थल की तो ये है थार का रेगिस्तान, जो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। और बात करें राजस्थान में कर्क रेखा जो है वो राजस्थान से ही होकर के गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के निकलती है और ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? नंबर 1 गुजरात, 2 नंबर राजस्थान, 3 नंबर मध्य प्रदेश, 4 नंबर छत्तीसगढ़, 5 नंबर झारखंड, 6 नंबर पश्चिम बंगाल, 7 नंबर त्रिपुरा, 8 नंबर है मिजोरम। अगर पूछा जाए कि भारत को बीचों बीच पार करती हुई रेखा कौन सी है तो वो एकमात्र कर्क रेखा ही होगी जो भारत के बीचों बीच होकर के गुजरती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का अपन रिवाइज कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो नंबर 1 क्वेश्चन था, इंडियन ऑयल ने हाइड्रोजन जनरेशन तकनीक विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये है आईआईएससी बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में 100% इनकम टैक्स छूट पाने वाली पहली कंपनी कौन बन गई है? ये है मिक रेडवुड। और क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो मोहनलाल लाठर को किस राज्य में पुलिस महानिदेशक डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है राजस्थान। और बात करें 4 नंबर की तो किस राज्य की सरकार ने किसान के मुद्दों को समाधान के लिए रायतू वेदिका योजना शुरू की है? तो ये है तेलंगाना। और 5 नंबर की बात करें तो एमेट लीही पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय कौन बने हैं? तो ये है दिनेश कात्रे, जो कि 2020 का भारतीय पुरस्कार है। अगर क्वेश्चन की बात करें अगले की तो किस राज्य में देश का पहला ई संसाधन केंद्र न्यायिक कौशल का उद्घाटन किया गया है? तो ये है महाराष्ट्र। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का नया स्पॉन्सर किस कंपनी को मिला है? तो ये मिला है एमपीएल को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो ये है डीआरडीओ। और क्वेश्चन 12 की बात करें तो सिस्का कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये एक भारतीय अभिनेता राजीव कुमार। क्वेश्चन 13 की बात करें, मार्लोन सैमुअल्स ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा की है, वे किस देश की तरफ से खेलते हैं? तो वे वेस्ट इंडीज की तरफ से खेलते हैं। क्वेश्चन 14 की बात करें तो जॉन मैगुफली किस देश में फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं? तंजानिया। फ्रेंड्स ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।